वेलकम टू माय चैनल। आई होप श्योर आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिनोमेरिक कंट्रोल का, कंट्रोल पैनल का सब की। तो अब आज हम लोग देखेंगे पहला जो होता है सीमेंस कंट्रोल का कंट्रोल पैनल में पहला जो होता है उसको बोलते हैं पीपीयू। पीपीयू का मतलब होता है प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूनिट। जहाँ पे हम प्रोग्राम को क्रिएट करने का सक्षम रखते हैं उस जगह को हम बोलते हैं पीपीयू, प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि पहले यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंस। ये जो सीमेंस का मतलब है, ये सीमेंस का मतलब होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर के बाद यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सिनोमेरिक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का नाम है सिनोमेरिक ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है NCMPF हिलिक्स लिखा हुआ है जैसे कि। तो यहाँ पे जो एनसी का मतलब क्या है, ये एनसी का मतलब है मशीन मेमोरी, हम बोल सकते हैं। ये एनसी का मतलब हो गया मशीन मेमोरी। और जो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है एमपीएफ फाइल जो लिखा हुआ है उसका मतलब है वारपीस मेमोरी। ये वारपीस मेमोरी कहा जाता है जो लिखा हुआ है एमपीएफ। और नेक्स्ट उसके बाद जो लिखा हुआ है ये इसको बोलते हैं प्रोग्राम नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो ब्लॉक रहता है इसको हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक। मतलब कि ये ब्लॉक देख के हमको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम का नाम क्या है और प्रोग्राम कौन सा फाइल में है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे एक रीसेट का एक बटन होगा यहाँ पे। तो ये जो रीसेट का बटन है, ये रीसेट का बटन जैसे कि हम लोग कुछ मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो बीच बीच में हैंग हो जाता है। तो ये सीएनसी भी एक कंप्यूटर है, तो इसको भी हमको बार बार में क्या रीसेट करना पड़ता है। तो हमको रीसेट कब करेंगे, इसका मतलब है रेडी टू वर्क रनिंग कंडीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड पास कुछ अलार्म आ रहा है तो उस अलार्म को रीसेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये रीसेट बटन। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे है छोटा सा, ये जो दिखाई दे रहा है जो एम एक्स, ये जो MX, MXY और MZ1, ये है तुम्हारा मशीन कंट्रोल यूनिट। इसको बोलते हैं मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारा दोनों टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक है मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेकंड वन होगा हमारा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, मशीन का XY Z को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। तो ये जो मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको कोई प्रोग्रामर चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको प्रोग्रामर चेंज कर सकता है। तो पहला ये हो गया तुम्हारा मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद यहाँ पे एक एक वैल्यू मशीन है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वार कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गया हमारा वार कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम बोल सकते हैं वार कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड में हम आएंगे, यहाँ पे एक लिखा हुआ है TFS। तो इसमें टी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है और एस का मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एस लिखा हुआ है पहला हम डिस्कशन करने वाले हैं एस को। ये जो एस लिखा हुआ है इसको बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल बोलते हैं। ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल में पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्पिंडल अभी ऑफ है या ऑन है, और स्पिंडल का स्पीड कितना तुम बढ़ा रहे हो और कितना कमा रहे हो इसमें हम लोग देख सकते हो। उसके बाद जो ये है तुम्हारा एफ जो दिया हुआ है, ये तुम्हारा फीड रेट बोलते हैं। फीड रेट का मतलब क्या है, जैसे कि हम बाइक चलाने के वक्त एक्सीलरेटर मोड़ते हैं और हमारा गाड़ी का तेज जब से बढ़ता है, ऐसे ही ये फीड रेट का हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टूल का जो मूवमेंट होता है हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टी। ये जो टी है इसको बोलते हैं टूल नंबर बोल सकते हैं। ये जो टूल नंबर में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा टूल लगा हुआ है, टूल का नंबर क्या है, टूल का डायमीटर कितना है, यहाँ पे आप लोग इजी में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तीन हो गया आपका TFS। ये TF का मतलब ये है। उसके बाद हमारे हमको दिखाई देगा दो की दिखाई देगा। एक हो गया तुम्हारा हॉरिजेंटल की, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जहाँ पे लिखा हुआ है जी फंक्शन, ऑक्सिलरी फंक्शन, उसके बाद ATC मशीन लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल सॉफ्ट की बोल सकते हैं। ये जो है इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल सॉफ्ट की। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हमारा हो गया वर्टिकल सॉफ्ट की बोल सकते हैं। ये जो है ये हमारा वर्टिकल सॉफ्ट की। ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल सॉफ्ट की, ये हो गया हमारा वर्टिकल सॉफ्ट की। उसके बाद हम लोग आएंगे ये जो की वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे मशीन है। ये जो मशीन का मतलब क्या है, मशीन का ये जो है, तो हम जब लोग मशीनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमको बताएगा कि ये मशीन का होमिंग सीजन को डिफाइन करेगा। तो मशीन का होमिंग पोजीशन में क्या है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे है एक नीचे लिखा हुआ है क्रिएट प्रोग्राम। तो ये क्रिएट प्रोग्राम में क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्रिएट करने के बाद उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम की। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग के बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ऑफसेटिंग का मतलब क्या है कि वर्कपीस का डाटा मशीन को देना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेटिंग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम मैनेजर। ये जो प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर में हम क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद उसका नीचे है हमारा मेनू सिलेक्ट। मेनू सिलेक्ट ये यूज होता है मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे कि मशीन उसके पैरामीटर वगैरह हो गया, जैसे मशीन का पैरामीटर्स वगैरह हो गया, जो भी सेटिंग करना है। तो ये फुल्ली दिस की ओनली यूज फॉर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, नो नीड टू ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे क्या सब पैरामीटर होगा हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। मशीन होगा, पैरामीटर होगा, प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम मैनेजर होगा, डायलॉग नोटिस होगा, और यहाँ पे सेटअप भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये जो अलार्म बटन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका अलार्म कब आया है, कितना डेट में आया है, कौन कौन सा अलार्म आया है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हो, अलार्म लॉगिन भी यहाँ पे कर सकते हो। ये हर कुछ चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि ये अलार्म बटन में। उसके बाद मेनू फंक्शन में क्या होता है, मेनू फंक्शन में आप क्लिक करोगे तो मेनू फंक्शन में आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हम लोग मशीनिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या होता है कि अगर जो मैन्युफैक्चरर या मशीन का सेटअप क्या है, हम उसका इंटरफेस हमको मिल सकता है। और कस्टमाइज में एक्स्ट्रा क्या होता है कि यहाँ पे तुम लोग जी कोड और एम कोड का डाटा भी आप लोग को मिल सकता है। तो आप लोग जब भी मशीन यूज करोगे तो ये कस्टमाइज बटन को आपको प्रेस करके चेक करके देखना है कि ये कौन सा कंट्रोलर का है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, कौन ये इसको प्रोवाइड किया है। उसके बाद एम कोड जी कोड वगैरह भी यहाँ पे होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को पेज अप पेज डाउन की, ये जो चार की दिखाई दे रहा है पेज अप पेज डाउन की। ये पेज अप पेज डाउन की में क्या होता है हम लोग को, ये इसको बोलते हैं नेविगेशन की बोलते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम लिखने के टाइम में हम प्रोग्राम, जैसे अभी यहाँ पे प्रोग्राम ओपन करके हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम ओपन हो गया, प्रोग्राम यहाँ पे एक प्रोग्राम ओपन हो गया। तो ये प्रोग्राम ओपन होने के बाद इस की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको डाउन में ले चाहिए आपको तो इसको डाउन डाउन करके लाइन में आ सकते हो। इसको राइट में चाहिए तो आप लोग डाउन डाउन करके ऊपर को भी जा सकते हो, लेफ्ट राइट भी इसको आप लोग कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं नेविगेशन की। ओके, उसके बाद ये एंड ऑफ END लिखा हुआ है एंड, ये M30 का हिसाब से आप लोग को काम करता है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा की है हेल्प की। तो अगर कुछ अलार्म आ रहा है तो उस अलार्म का क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। नहीं तो अगर कुछ चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके से इसको हेल्प हो गया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हेल्प मारोगे तो इसका मतलब क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा। नो हेल्प टू एमएस इम्पैक्ट, आपको लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इंसर्ट। तो आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो प्रोग्राम ऐड करने के बाद। यहाँ पे हो गया आपको इनपुट, तो यहाँ पे इंसर्ट टच करना है तो कर सकते हो। ये इनपुट का मतलब है वन टाइप ऑफ एंटर बोलते हैं। तो ये इनपुट जो की है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटर की भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा था पहला फेज, पहला फेज था PPU जो कि प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद और एक इसका सेक्शन है, नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको बोलते हैं MCP। MC का मतलब है ये जो टोटल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो इमरजेंसी बटन हो गया, ये जो पीरियड हो गया, ये जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं MCP, मशीन कंट्रोल पैनल। ये जो मशीन कंट्रोल पैनल है, ये यहाँ पे हमको मशीन को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम वगैरह फिर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे बड़ा एक की दिखाई देगा हम लोगों को, इमरजेंसी की दिखाई देगा। तो ये इमरजेंसी जो की है, ये जो रेड कलर का इमरजेंसी बटन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो इमरजेंसी बटन है, अगर आप लोग मशीन कर रहे हो, मशीनिंग करने के टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इमरजेंसी बटन को प्रेस करके मशीन को स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज और कहाँ पे होगा, जब आप लोग मशीन ऑन करोगे तो इमरजेंसी बटन देके आपको उसके बाद रिलीज करके उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और एक दो की है, जैसे कि ये एक की है और ये एक की है। ये है तुम्हारा फीड रेट का की है, इसको हम लोग फीड रेट बोल सकते हैं। और ये है तुम्हारा स्पीडल कंट्रोल यूनिट है।
ये तुम्हारा हो गया फीड कंट्रोल यूनिट और ये तुम्हारा स्पिंडल कंट्रोल यूनिट। पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं फीड कंट्रोल यूनिट। फीड कंट्रोल यूनिट का मतलब है टूल का मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। टूल कितना तेज मूवमेंट करेगा, कितना स्लोली मूवमेंट करेगा, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस मतलब कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको इंक्रीज करोगे तो टूल का रेट बढ़ते जाएगा, उसको अगर डिक्रीज करोगे तो टूल का मोशन घटते जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये जो स्पिंडल स्पीड है। ये जो स्पिंडल स्पीड कंट्रोलर है, ये स्पिंडल स्पीड का मतलब क्या है, अगर आपको स्पिंडल स्पीड बढ़ाना है तो यहाँ पे इंक्रीज आप लोग कर सकते हो, अगर नहीं बढ़ाना है तो इसको आप लोग डिक्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मशीन ऑपरेटिंग मोड। कुछ मोड होता है मशीन का, कुछ मोड होता है, उसको हम बोलते हैं मशीन ऑपरेटिंग मोड। मशीन ऑपरेटिंग मोड में कौन सा मोड वगैरह सब जाएगा, जैसे कि जॉग मोड हो गया तुम्हारा, टेकिन हो गया तुम्हारा, एमडीए मोड हो गया तुम्हारा, एरपीओ मोड हो गया तुम्हारा, वीआर मोड हो गया। उसके बाद ये जो सब की है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो बटन है हमारा बटन है हमको जॉग मोड है। तो ये जॉग मोड में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक्सिस का मूवमेंट वगैरह हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एक्सिस का मूवमेंट करने के बाद उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो टूल रहता है हमारा, टूल को क्लैंप और डिक्लैंप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक प्रेशर। एक प्रेशर होता है जो न्यूमेटिक प्रेशर में हम टूल को क्लैंप और डिक्लैंप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एमडीए। ये जो एमडीए का मतलब है तुम्हारा क्या, मैनुअल डाटा हम बोलते हैं। ये जो मैनुअल डाटा क्या होता है, हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम लिखने के लिए, छोटा मोटा जैसे स्पिंडल रोटेशन हो गया, टॉयलेट चेंज हो गया, एटीसी मूवमेंट हो गया, ये जो छोटा छोटा मूवमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एमडीआई को यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑटो कंटिन्यूस मोड। ये जो ऑटो कंटिन्यूस मोड है तुम्हारा, दोनों तरफ का ऑटो कंटिन्यूस मोड होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ही है, तो ऑटो कंटिन्यूस का मोड है क्या है कि यहाँ पे तुम लोग क्या करने वाले हो कि एक प्रोग्राम को अगर आपको रनिंग करना है और एग्जीक्यूट करना है तो आप ये ऑटो कंटिन्यूअस मोड को सिलेक्ट करके आप लोग प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे वीआर। ये जो वीआर का मतलब है वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 10,000 माइक्रोन है। तो ये माइक्रोन में आप लोग क्या कर सकते हो, टूल को मूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक रीसेट का बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि हम लोग कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हो बीच बीच में। यहाँ पे हो गया तुम्हारा सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक का मतलब क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ कि आपका 1000 लाइन है, तो एक 1000 लाइन को आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो आप लोग क्या करोगे, एट ए टाइम प्रोग्राम बटन प्रेस करके सारे प्रोग्राम को आप लोग क्या करने वाले हो, एग्जीक्यूट करने वाले हो। लेकिन ये जो सिंगल बटन का काम क्या होता है कि आपको 1000 प्रोग्राम है तो आपको 1000 बार 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 क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तभी एक लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइकिल स्टॉप बटन। ये जो साइकिल स्टॉप बटन है, जब लोग आप प्रोग्राम रनिंग करते हो बीच में अगर कुछ भी स्टॉप अगर आपको करना है, बंद करना है प्रोग्राम को, तो ये साइकिल स्टार्ट बटन प्रेस करके आप लोग बंद कर सकते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे साइकिल स्टार्ट बटन। ये साइकिल स्टार्ट बटन कब यूज होगा, जब हम लोग कोई भी किसी भी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, तो ये साइकिल स्टार्ट बटन को हम लोग प्रेस करके हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो ये साइकिल स्टॉप में क्या होगा, प्रोग्राम को बंद कर सकते हो, और साइकिल स्टार्ट में क्या होगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड हो गया। ये जो एक्स वाई जेड है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब लोग को पता होगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस भी है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एक्सिस, फाइव एक्सिस, सेवन एक्सिस, एट एक्सिस आपको अटैचमेंट कर सकते हो। अगर आपको मशीन में फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चर उस हिसाब से फैसिलिटी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी अटैचमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हो गया, अगर आपको एक्सिस मूवमेंट करना है तो यहाँ पे माइनस अगर प्रेस करोगे तो माइनस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, प्लस अगर प्रेस करोगे तो प्लस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिपीट है, ये रिपीट का मतलब क्या है, तुम्हारा टूल थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेगा, बहुत जल्दी मूवमेंट करने वाला है। उसके बाद मैंने पहले डिस्कशन कर चुका हूँ आपका स्पिंडल कंट्रोल यूनिट और फीड कंट्रोल यूनिट। उसका नीचे एक बटन होगा जैसे कि स्पिंडल स्टॉप और स्पिंडल ऑन। अगर स्पिंडल को बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टॉप है, स्टॉप मार सकते हो, और अगर यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन मार सकते हो। तो ग्रीन का मतलब स्पिंडल रोटेशन होगा,
और ये रेड का मतलब स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी आपका अगर फीड वगैरह है तो यहाँ पे भी फीड को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे फीड को ऑफ भी कर सकते हो। तो आई होप श्योर कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा होगा फिर भी तो आप लोग को फीडबैक में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में बनाना चाहता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि दूसरे बच्चे भी ये वीडियो का बेनिफिट हो चुके हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सीमेंस का कंट्रोल पैनल हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि सीमेंस में क्या सब फैसिलिटी है और सीएनसी यूज करने का कितना मजा आएगा। थैंक यू सो मच, ये वीडियो आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।